कल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसे में सबकी निगाहें बिहार के नतीजों पर टिकी है। मगर ये चुनाव सिर्फ 243 सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये भारतीय राजनीति के आगामी भविष्य का फैसला भी है। वहीं बीजेपी के लिए तो ये चुनाव अग्नि परीक्षा की स्थिति है, क्योंकि बिहार की हार या जीत सीधे तौर पर पीएम मोदी के मिशन 2029 को प्रभावित करेगी। मगर सवाल ये है कि कैसे? तो आइए समझते हैं हर उस एंगल को जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को 2029 के विजन के लिए खास बनाती है। बीजेपी का सबसे बड़ा नारा डबल इंजन की सरकार है। बिहार में इस मॉडल की सफलता या विफलता बीजेपी के भविष्य को तय करेगी। इस बार अगर एनडीए जीतती है तो बीजेपी इस जीत को डबल इंजन की सफलता का सबसे बड़ा प्रूफ बताएगी और इसी नारे के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत के उन राज्यों की ओर बढ़ेगी जहां बीजेपी कमजोर है। इस जीत से बीजेपी के डबल इंजन की सरकार के दावे को मजबूती मिलेगी और इससे बीजेपी को अपने कमजोर क्षेत्रों में भी पैर जमाने का मौका मिलेगा। साथ ही बीजेपी इस जीत को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के स्ट्रिक्ट लॉ मॉडल से भी जोड़ सकती है। वे इससे यह साबित करेगी कि सख्त कानून व्यवस्था और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकास का रास्ता है। मगर अगर एनडीए हारता है तो विपक्ष तुरंत इस हार को डबल इंजन की नाकामी और हार बताएगा। वहीं अगर बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की बात की जाए तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करना बीजेपी की मजबूरी थी, क्योंकि वह खुद अकेले बहुमत नहीं ला पाई थी। बीजेपी जानती है कि इस बिहार में सबसे बड़ी सत्ता विरोधी लहर नीतीश कुमार के 15 साल के शासन के कारण थी। अगर एनडीए जीतती है तो बीजेपी तुरंत जीत का श्रेय पीएम मोदी को देगी और नीतीश को कमजोर करेगी। साथ ही हो सकता है कि बीजेपी दांव पेंच लगाकर नीतीश को हटा दे और कोई अपना सीएम फेस सामने ले आए। वहीं अगर जीत के बाद भी जेडीयू के सीटें बीजेपी से बहुत कम आती है तो बीजेपी संगठन के बदलाव के बहाने नीतीश को सम्मानपूर्वक विदा कर सकती है और बिहार में अपना कोई युवा चेहरा सीएम फेस के लिए आगे ला सकती है। वहीं दूसरा एंगल है कि बिहार के नतीजों के तार सीधे तौर पर केंद्रीय विपक्षी गठबंधन INDIA के भविष्य से जुड़े हुए हैं। अगर बिहार में एनडीए की जीत होती है तो तेजस्वी यादव जैसे मजबूत युवा नेता की हार विपक्षी गठबंधन का मनोबल तोड़ देगी। साथ ही हो सकता है कि इससे INDIA के गठबंधन के नेताओं के बीच आपसी खींचातानी भी शुरू हो जाए। वहीं एनडीए की जीत का बड़ा एंगल कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। एनडीए की जीत से कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमजोर होगी। आरजेडी और अन्य दल हार के कारण कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन को ही जिम्मेदार बताएंगे, जिससे राष्ट्रीय गठबंधन में कांग्रेस की मौन भाव की ताकत भी कम हो जाएगी। वहीं कांग्रेस की ऐसी स्थिति बीजेपी के लिए बहुत बड़े फायदे की चाबी साबित होगी। एनडीए की जीत से बीजेपी का लक्ष्य 2029 में इतना तो साफ हो जाएगा कि विपक्ष के पास पीएम मोदी के सामने खड़ा करने के लिए कोई मजबूत चेहरा नहीं बचेगा। मिशन 2029 का मजबूत समीकरण भी एक महत्वपूर्ण एंगल है। बिहार में एनडीए की जीत बीजेपी को 2029 लोकसभा चुनाव के लिए एक मजबूत समीकरण का आधार देगी। बीजेपी के लिए सबसे जरूरी है अति पिछड़ी जातियों और दलितों के वोट को अपने पास बनाए रखना। एनडीए की जीत यह साबित करेगी कि बीजेपी का अपना गणित अब लालू के MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर भारी पड़ गया है। जैसे कि बिहार 40 लोकसभा सीटों वाला एक बड़ा राज्य है। इस विधानसभा चुनाव की जीत बीजेपी को जमीन पर अपना समीकरण मजबूत करने का मौका देगी, ताकि वह 2029 में 35 से 40 सीटों पर कब्जा कर सके। अब ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए केवल बिहार का नहीं, बल्कि 2029 के विजन की जीत या हार होगी। बीजेपी के लिए बिहार की जीत जरूरी है ताकि वह डबल इंजन के मॉडल को मजबूत कर सके और विपक्षी दलों की एकता को तोड़ सके। साथ ही 2029 के लिए अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। बिहार में एनडीए की यह जीत मोदी मैजिक पर भी मोहर लगाएगी। अब 14 नवंबर को जो भी नतीजे आएंगे वो बिहार की जनता केवल बिहार के सीएम को नहीं चुनेगी, बल्कि देश की राजनीति में बीजेपी की अगली दिशा भी बताएगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।